कोरोना काल में देशवासियों ने धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाया। पूजा अर्चना के बाद आतिशबाजी कर देशवासियों ने एक दूसरे को त्योहार की खुशियां बांटी। वहीं इलाकों में प्रतिबंध के बाद पटाखे जलाने की खबरें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई और इस बार वे जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे। इस दौरान जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। चीन पाकिस्तान को चेतावनी दी कि किसी ने हमें आजमाने की कोशिश की तो प्रचंड जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाती है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की चर्चा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। आज दुनिया जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद सेना के पराक्रम के कारण है। जैसलमेर में पीएम मोदी ने कहा कि जिनके अपने बेटे या बेटी त्योहार के दिन सरहद पर तैनात है वो अभिनंदन के हकदार हैं। पीएम ने कहा कि मुझे याद है कि पीएम बनने के बाद पहली बार सियाचिन गया था दिवाली मनाने के लिए, तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन आप भी मेरे भाव जानते हैं। दिवाली के दिन अपनों के बीच आऊंगा, दिवाली पर अपनों के बीच आया। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप भले ही बर्फीली पहाड़ी पर रहे या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली आपके बीच आकर पूरी होती है। आपके चेहरे की रौनक देखता हूं तो मेरी खुशी बढ़ जाती है। देशवासियों की ओर से आपके लिए मैं मिठाई भी लेकर आया हूं। इस मिठाई में आप देश की हर मां के हाथ की मिठास महसूस कर सकते हैं, बाप भाई के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। बाइडेन ने ट्वीट लिखकर लिखा, लाखों हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध प्रकाश पर्व मना रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। आपका नया साल उम्मीदों, खुशी और समृद्धि से भरा। रायपुर जिले के चंदखुरी मंदिर में दिवाली के मौके पर 3636 दीप प्रज्वलित किए गए। हमर राम सांस्कृतिक समिति ने राजेश्री महंत राम सुंदरदास की अगुवाई में भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में स्थित माता कौशल्या के मंदिर में दीप जलाए। मंदिर में छत्तीसगढ़ के 36 प्रतीकों के रूप में 3636 दियों का प्रज्वलन किया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई। गृह मंत्री ने कोरोना से बचाव के साथ शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाने की अपील की। वहीं गृह मंत्री ने गोबर से बने दियों से घर को रोशन किया। गृह मंत्री ने मीनाक्षी नगर आवास में अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली को हर्षोल्लास के साथ मनाया। मंत्री ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। इंदौर में दीपावली पर बीजेपी कांग्रेस कार्यालय में लक्ष्मी पूजा की गई। जहां बीजेपी कार्यालय में उपचुनाव जीत की खुशी भी देखने को मिली, तो वहीं कांग्रेस ऑफिस में पूजा के बाद हार की समीक्षा होती रही। साथ ही दोनों जगहों में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की जीत की रणनीति बनाई गई। राजधानी रायपुर में दीपावली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना के चलते इस बार पूजन सामग्री के दाम पिछले साल से बढ़े हुए हैं, लेकिन त्योहार के आगे महंगाई भी फीकी साबित हो रही है। धान की बाली से बने तोरण, फूलों की माला, केले के पेड़ जैसे सामग्रियों का विशेष डिमांड रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन जाएंगे। सीएम भूपेश आज पाटन में गोवर्धन पूजा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से सिनेमाघर खुलेंगे। दोनों राज्यों में कोरोना वायरस के बचाव के लिए इस वर्ष मार्च महीने से बंद सिनेमाघरों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में 50% दर्शक फिल्म देख सकेंगे। साथ ही सभी को मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। महाराष्ट्र में 8 महीने बाद सभी धार्मिक स्थल 16 नवंबर से खुल जाएंगे। कोरोना के चलते 18 मार्च से सभी मंदिर बंद हैं। हालांकि मंदिर खोले जाने के मसले पर सीएम उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच चिट्ठीबाजी भी शुरू हो चुकी है। गुजरात के वलसाड़ के एक प्लास्टिक निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। खरगोन के बरोड़ गांव के मकान में अचानक आग लग गई। आग से घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया।
इधर राजधानी रायपुर में भी उरला के सरोरा इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लगने से पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आग की वजह से 2 मंजिला फैक्ट्री भरभरा कर गिर गई, जिससे करोड़ों का नुकसान होना बताया जा रहा है। नगर निगम एसडीआरएफ की दमकल की टीमें देर रात आग पर काबू पा सकी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,43,00,000 पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15,13,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 3,78,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,51,000 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका अभी पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 88,14,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 82,03,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,29,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 4,79,000 के नीचे आ गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 41,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,022 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या अब 1,83,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 7 मौत से कुल आंकड़ा 3,083 पहुंच गया है। वहीं 876 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा अब 1,70,000 के पार पहुंच गया है। अभी 9,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में अब तक 35,000 से भी ज्यादा केस मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 716 नए मरीज से अब आंकड़ा 2,10,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,275 पहुंच गई है। 17 मौत से कुल आंकड़ा 2,562 पहुंच गया है। प्रदेश में 2,562 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,88,000 के पार पहुंच गया है। राजनांदगांव में 56, दुर्ग में 46 और रायपुर में 92 नए मरीज मिले। सिंगरौली के अल्मोरी में स्थित रिलायंस पावर प्लांट के कोल माइंस में 2 वाहनों में टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतकों के आक्रोशित परिजनों ने प्लांट के गेट में नारेबाजी की, तो वहीं कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी आक्रोश जताया। जांजगीर चांपा के जावलपुर गांव में पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। बेटे के शराब पीने की को लेकर पिता नाराज रहता था और आए दिन दोनों में विवाद होता था। आज भी विवाद के बाद पिता ने शराबी बेटे के सर पर हथौड़े मारकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। श्योपुर में एक युवक पुलिस के डर से तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में घटना से गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला बीरपुर थाने लगा। पन्ना में सड़क हादसे में एक बाघ की मौत हो गई। पन्ना कटनी मार्ग पर अकोला गांव में अज्ञात वाहन ने बाघ को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कबीरधाम जिले के भोरम देव अभ्यारण्य के चिल्फी रेंज के जंगल में एक बाघ का शव मिला। बाघ की मौत कैसे हुई, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं आशंका जताई जा रही है कि आपसी लड़ाई के चलते बाघ की मौत हुई होगी। धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र में एक तेंदुए का आतंक कुछ महीनों से जारी है। तेंदुए ने नगरी क्षेत्र के संबलपुर गांव के 9 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके उसके बड़े भाई हरि कमार ने अपनी जान पर खेल से बचा लिया। हमले में घायल बच्चे को इलाज के लिए नगरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे का इलाज जारी है। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के पास 2 मगरमच्छों को वन विभाग ने सूझबूझ से धर दबोचा। मगरमच्छों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने जाल में मुर्गों का चारा लगातार रखा था और शिकार की गंध मिलने पर दोनों मगर एक के बाद एक जाल में फंस गए। बाद में वन विभाग ने दोनों मगर को खंदारी जलाशय में छोड़ दिया। दुर्ग जिला पुलिस ने त्योहार को देखते हुए शहर में कॉम्बिंग गश्त शुरू कर दी है। सभी थानों के प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अभियान चलाकर अपने क्षेत्र के एसडीशीटरों और निगरानीशुदा बदमाशों की धरपकड़ करें। अभियान के तहत पुलिस ने 156 वारंटी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया। सरगुजा जिले की दरिमा पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मध्य प्रदेश से लाकर खपाए जाने वाले महंगी अवैध शराब की खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए अवैध शराब की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। बस्तर आईजी ने बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले का दौरा किया। बीजापुर जिले के धर्मावरम कैंप में सुंदरराज पी ने जवानों से मुलाकात की। जिला मुख्यालय में शहीद जवानों के परिजनों ने से भी मिले और मिठाइयां दी। दंतेवाड़ा में भी आईजी ने सरेंडर नक्सलियों से मुलाकात की। ओडिशा के बालासोर के तट पर डीआरडीओ द्वारा विकसित क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल
25 से 30 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज में हवा में निशाना साध सकती है। टेस्ट फायरिंग के दौरान इसने सीधे अपने लक्ष्य को निशाना साधा।